नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति का आज का दिन पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। देश के अलग अलग कोने से मेरे पास फ़ोन आए, बहुत बड़े मीडिया हाउसेस के आए, कुछ फ़ोन दुबई से आए और सब जानना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में आज चल क्या रहा है। BL संतोष और राधा मोहन सिंह आए हैं तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी, मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे, अरविंद शर्मा आएंगे, अरविंद शर्मा डिप्टी CM बनेंगे, केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, या कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ कुछ मंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। आज संघ के जो बहुत बड़े नेता आए थे, BL संतोष संघ के बहुत बड़े नेता हैं, संगठन मंत्री हैं, और वो ज़मीनी हकीकत देखने आए थे कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसका अंजाम क्या होगा, क्या कारण है। इन सबको संघ इस तरह की चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता है। संघ ये जानने की कोशिश करता है कि चूक कहाँ पे हो रही है, क्यों ऐसी बातें आ रही हैं। आज माहौल बहुत तापमान था, प्रदेश की पूरी नौकरशाही बेचैन थी, संगठन बेचैन था, सरकार बेचैन थी और सब जानना चाह रहे थे कि कहाँ चूक हो रही है, क्या कारण है कि जो ये बातें सामने आ रही हैं। BL संतोष आए और उन्होंने आज कुछ कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाया। उन्होंने महेंद्र सिंह को बुलाया, उन्होंने सुरेश खन्ना जी को बुलाया, जयप्रताप सिंह को बुलाया, दारा सिंह को बुलाया और ब्रजेश पाठक को बुलाया। अब बंद कमरा था और लगभग जो मेरे को जानकारी मिली आधा घंटे उन्होंने एक एक मिनिस्टर से बात की। मंत्रियों से पूछा कि मुझे फीडबैक चाहिए कि क्या कारण है कि कैसी बातें क्यों हो रही हैं सरकार की तरफ से। पिछले दिनों 4 सालों का क्या अनुभव है आपका, हम लोग कहाँ चूके, कहाँ हम लोग बेहतर कर सकते हैं, विपक्ष किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ सकता है और आपका क्या फीडबैक है मुख्यमंत्री को लेकर। इसमें से 2 मंत्री महेंद्र सिंह और खन्ना जी तो मुख्यमंत्री के कैंप के ही माने जाते हैं। खन्ना जी तब भी न्यूट्रल हैं, लेकिन महेंद्र सिंह तो मुख्यमंत्री के कैंप के हैं। तो मेरे ख्याल से संतुलन बनाने के लिए कि जिनकी सामान्य छवि ये है कि ये मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, महेंद्र सिंह, उनको भी बुलाया गया, उनसे पूछा गया। सिंचाई विभाग की कुछ शिकायतें पहुंची हैं ऊपर केंद्रीय नेतृत्व तक, कुछ बड़े ठेकों की शिकायत पहुंची हैं सिंचाई विभाग में और कुछ महेंद्र सिंह की कुछ और गतिविधियों की शिकायत की गई है, जिसमें वो जल शक्ति मंत्रालय भी आता है कि मंत्री के दखल से काफ़ी अनियमितताएँ हुई हैं। कुछ पैसों को लेकर शिकायत भी की गई हैं। उनका आधार क्या है ये एक अलग विषय है, लेकिन वो उस केंद्रीय नेतृत्व के निगाह में आई हैं। और चूंकि इस समय जो जंग छिड़ रही है वो दिल्ली दरबार बनाम यूपी दरबार की छिड़ रही है। राजनीति इस मोड़ पे आके फंस गई है कि अब लड़ाई में जीत में दिल्ली दरबार की जीत होगी या उत्तर प्रदेश दरबार की जीत होगी, ये कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। 6 महीने बचे हैं चुनाव की घोषणा होने में। उस समय में ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं और साथ में एक बड़ी राजनीति ये भी हो रही है कि जिस तरह से ये मैसेज जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने साफ साफ मना कर दिया है कि वे अरविंद शर्मा को नियुक्ति या गृह जैसे विभाग नहीं देंगे, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं देंगे। और अगर ऐसा होता है, मुख्यमंत्री अड़ जाते हैं तो क्या होगा। आज 6 बजे मैंने इस पर डिबेट भी रखी थी। देश के जाने माने पत्रकार हैं NK सिंह जी, विनोद अग्नोत्री जी, अरविंद सिंह, ये सब आए थे। इन सब का भी लबो अब ये था। NK सिंह जी का कहना था कि चूंकि समय बहुत कम बचा है, ऐसे में नया प्रयोग आत्मघाती होगा। अगर बाबा को हटाने की, बाबा मतलब महाराज जी मतलब योगी जी को हटाने की बात करते हैं, तो ये आत्मघाती कदम होगा। बीजेपी को पावर सेंटर नहीं बनने देना चाहिए। विनोद अग्नोत्री जी का भी मानना था कि अगर इस तरह की बातें होंगी तो एक खराब बात तो होगी, लेकिन साथ ही ये भी अरविंद सिंह जी का, विनोद जी का मानना था कि लड़ाई अब यहाँ फंस गई है कि केंद्रीय नेतृत्व की भी नाक का सवाल बन गया है। दरअसल ये चर्चा इतनी ज़्यादा हो गई, सोशल मीडिया पे हो गई, पार्टी के भीतर हो गई, मीडिया में हो गई, कि अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री के जी के सबसे करीबी अफसर हैं। वो जब आए थे और 4 दिन तक मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने का टाइम नहीं दिया था, तो एक मैसेज दे दिया था मुख्यमंत्री ने कि वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। और मुख्यमंत्री जी की जो टीम थी वो लगातार ये बात कहती थी कि मुख्यमंत्री हैं वो तो प्रधानमंत्री का मटेरियल हैं, अगले प्रधानमंत्री हैं। और ये विवाद तब शुरू हुआ था जब टाइम मैगजीन में एक विज्ञापन दे दिया गया था मुख्यमंत्री की तारीफ पढ़ते हुए कि कोरोना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो प्रधानमंत्री की प्लानिंग रहती है, जो प्रधानमंत्री की रणनीति रहती है, वो ये रहती है कि विदेशों में जो ब्रांडिंग होगी वो प्रधानमंत्री की होगी। आप देखिए जो बहुत बड़े वाले जनाधार वाले नेता हैं बीजेपी में, जैसे शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे थी वहाँ पे, लेकिन कभी किसी ने भी एक लाइन क्रॉस नहीं करी। वो लाइन ये थी कि ब्रांडिंग अगर होगी तो प्रधानमंत्री की होगी। आपको याद होगा बनारस में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, रात को एक वीडियो वायरल हुआ था कि गंगा आरती देखी थी और नाव पे वो घूम रहे थे।
कैमरे फोकस किए गए थे कि कैमरे सिर्फ प्रधानमंत्री को शूट करें। मुख्यमंत्री को कह दिया गया था आप 4 कदम पीछे रहेंगे। मतलब आपको अगर वो वीडियो आपको यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री जब स्टीमर से घूम रहे हैं बनारस में, तो योगी आदित्यनाथ तो उस फ्रेम में नहीं आ रहे हैं। राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास हुआ था, आपको प्रधानमंत्री की वो लेटी हुई तस्वीर याद होगी, उस फ्रेम में मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये अघोषित संदेश है पूरे देश के भाजपा नेताओं को कि प्रधानमंत्री का जो फ्रेम होगा उसमें कोई दूसरा नेता नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। इसी तरह ये अघोषित रणनीति ये है कि विदेशों में ब्रांडिंग सिर्फ प्रधानमंत्री की होगी। योगी आदित्यनाथ की टीम ने उस लाइन को तोड़ा। टाइम मैगजीन में पहली बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ छपी कि कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, और उसको पूरी टीम ने प्रचारित किया कि देखो अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है। जब बहुत प्रचारित हुई तो एक वेबसाइट ने पोल खोल दी कि साहब ये तो तारीफ नहीं है, ये तो विज्ञापन है, बहुत सारे पैसे देकर छपाए के विज्ञापन है। तो सेटबैक लगा। लेकिन दिल्ली दरबार के कान खड़े हुए कि कलकत्ता के अखबारों में, दिल्ली के एयरपोर्टों पे और विदेश में आखिर योगी आदित्यनाथ को इस तरह प्रमोट क्यों किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ की टीम क्यों नारा लगा रही है कि योगी, मोदी के बाद योगी। और इस पूरे परिदृश्य में अमित शाह कहीं गायब होते हैं, और बीच में जो चर्चाएं आई, मैं कह नहीं सकता इनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जन चर्चाएं, पार्टी के भीतर चर्चाएं ये हुई कि अमित शाह का और योगी आदित्यनाथ का संवाद भी खत्म हो गया है, टेलीफोनिक बातचीत भी दोनों में नहीं होती। तो अमित शाह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं, क्या वो इतनी आसानी से मान लेंगे कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतना बड़ा हो जाए कि वह उनको ओवरलुक कर दे? वही अमित शाह जिनकी ताकत के मारे पूरी बीजेपी कांपती थी, उनको कोई चैलेंज दे दे। ये सारी बातें केवल हवा में नहीं थी, ये बातें पार्टी के कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बनने लगी, नेताओं के बीच चर्चा का विषय बनने लगी, दिल्ली में चर्चा का विषय बनने लगी, दिल्ली की मीडिया में चर्चा का विषय बनने लगी। तो जाहिर है कहीं ना कहीं टकराव होना था। बेहतर होता कि अगर अरविंद शर्मा आए थे, मुख्यमंत्री उनसे मिलते, अगले दिन सहज भाव से मिलते, तो शायद लड़ाई ना बढ़ती। लेकिन मुख्यमंत्री भी जिद्दी बहुत है, ये सब जानते हैं, वो अपनी जिद में कुछ भी कर बैठते हैं। तो मुख्यमंत्री भी जिद में आ गए और कि मैं अरविंद शर्मा से नहीं मिलूंगा। 4 दिन रहे अरविंद शर्मा, मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं करी। बाद में जिस बंगले को चाहते थे बंगला आवंटित नहीं हुआ। लेकिन कोरोना काल के बाद में जिस तरह प्रधानमंत्री ने बनारस में अरविंद शर्मा को लगाया और आज उनको नोएडा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लगाया, उससे संकेत साफ है कि दिल्ली दरबार ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में वो दखल जरूर देगा, चाहे उसके नतीजे कुछ भी हों। अब आते हैं दूसरी संघ की बात। योगी आदित्यनाथ के कैंप इस बात को बहुत प्रचारित करता है कि संघ उनके साथ है। अब अगर संघ की पृष्ठभूमि देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा कद कर लिया है कि संघ इस स्थिति में नहीं है कि वो मोदी के मुकाबले योगी का साथ दे दे और मोदी का विरोध कर दे। अब रही बात हिंदुत्व की, तो लोग कहते हैं कि धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर, इन सब का क्रेडिट मोदी को जाता है, केंद्र सरकार को जाता है। तो जब बात हिंदुत्व की फंसेगी तो केंद्र सरकार कहीं बड़ा नजर आएगी, मतलब मोदी कहीं बड़ा नजर आएंगे और उन चीज़ों को वो मैनेज कर लेंगे। दिल्ली दरबार को लगता है कि मीडिया तो उनके हाथ में रहती है, बड़े चैनलों के मालिक उनके दोस्त हैं, तो मीडिया भी मैनेज हो जाएगी। तो जाहिर है आज BL संतोष और राधा मोहन सिंह की रणनीति यही थी कि वो जमीनी धरातल पर देखें कि योगी के साथ कितने लोग हैं और योगी के विरोध में कितने लोग हैं। मुख्यमंत्री की ये बेचारी की विडम्बना है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी 1 दर्जन मंत्री भी ऐसे नहीं है जो खुल के उनका साथ दे दें, उनके लिए मंत्रिमंडल छोड़ दें। और मुझे नहीं लगता कि 2 दर्जन विधायक भी ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री के लिए पार्टी छोड़ दें। कोई बड़ा देश का कारपेट हाउस आके बंद करके मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। ब्यूरोक्रेट में भी 2-3 ब्यूरोक्रेट को छोड़ दे तो बहुत बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट उनके साथ नहीं है। मीडिया में भी उन्होंने निजी रिश्ते नहीं रखे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अपने आत्मविश्वास से, अपने आत्मबल से नरेंद्र मोदी जी को या दिल्ली दरबार को मुख्यमंत्री कब तक टालते हैं, कब तक अरविंद शर्मा की ताजपोशी नहीं होती है और इस लड़ाई का अंत आखिर क्या होगा। थैंक यू।